हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 2 का चौथा वीडियो है। अभी तक हमारे 3 वीडियो हो चुके हैं, राइट। आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ओके। तो जैसे कि आपको पता है, पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, फिर बाद में आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी वजह से सेमी इंग्लिश मीडियम को भी बच्चों को परेशानी ना हो और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे उनको भी परेशानी ना हो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वीडियो 4 ऑफ चैप्टर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अभी देखिए, अभी आपको पता चल चुका है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें एलिमेंट्स किस तरह अरेंज किए जाते हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रुप्स, आपको पता है कि कितने ग्रुप्स रहते हैं। समवेयर देयर आर 18 ग्रुप्स है, राइट। तो और उसके डिटेल में जाने के पहले अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक कंसेप्ट है, वो मालूम रहना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है अराउंड द एटम्स, वो अपने को सीखने का है। अभी देखिए, आपको पता है कि एटम की संरचना कैसे रहती है। तो एटम जो है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। ये ऑर्बिट्स है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं रहता है, राइट। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये ऑर्बिट 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, राइट। तो ये पहले ऑर्बिट में हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो रचना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रहेगी, ये 2 रहेगी हमेशा। इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 रहेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट हमेशा 2 रहेंगे। सेकंड ऑर्बिट में हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रहेगी। कितनी रहेगी? 8 रहेगी। अभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तीसरे ऑर्बिट में भी, थर्ड ऑर्बिट, उसमें भी इलेक्ट्रॉन के नंबर्स होंगे 80 रहेंगे। और इन ऑर्बिट्स को नाम दिए गए के, एल, एम। अभी देखिए, ये जो ऑर्बिट है, हर एक इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रहती है वो फिक्स रहती है। अगर समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि वो जो एटम रहेगा, जो एलिमेंट रहेगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो स्टेबल होने के लिए उसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। उसको कहते हैं वैलेंसी। उसको क्या कहते हैं? Valency is nothing but number of electrons required to complete its orbit. That is called as valency. अभी समझ लीजिए कि एक आधा एलिमेंट है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। समझ, एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 हो गई, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 हो गई। फिर अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन इसमें 1 ही है, यानी कि इसमें एक ही ऑर्बिट रहेगी और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी। तो इसको, यानी कि ये स्टेबल एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसमें 1 ही। तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, सो दैट वो स्टेबल हो जाए। तो रिएक्शन करेगा किसी एलिमेंट के साथ, तो वो स्टेबल हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया कि वो फॉर स्टेबिलिटी पर्पस वो 1 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, राइट। तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 17 है दोस्तों। एटॉमिक नंबर यानी कि क्या? उसकी प्रोटॉन की संख्या हो गई 17 और उसमें इलेक्ट्रॉन भी हो गए 17। तो इलेक्ट्रॉन इस
इस एटम में किस तरह से अरेंजमेंट हुई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसको। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हो गए 10, रिमेनिंग 7 बचे। तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7। मैंने आपको बोला है फॉर स्टेबिलिटी पर्पस वो एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करता रहेगा और उसके लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे 7 है, वो स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 7 है तो वो 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? So this is the definition of valency. Valency is nothing but what? The number of electrons he is taking or giving for stability purpose, to make himself stable. So that is called valency of that element. Right? Understood? Okay. दोस्तों मैं आपको ये हिंदी में समझाऊंगा। ग्रुप जो है 18 है, इसके मैं इंग्लिश में समझाऊंगा। There are 18 groups. Okay, before going to that groups, we must know what means by electronic configuration. Electronic configuration is nothing but arrangement of the electrons in each orbit. You know the arrangement of the atoms. You must know the details of the or inside of the atom. Here the atom it is. It consists of nucleus and electrons are revolving around it. Atom consists of nucleus. Inside the nucleus there is a proton and neutron. On proton there is a plus charge. On neutron there is no charge. Electrons are revolving around the nucleus in the orbit. Here is the first orbit, this is second orbit, this is third orbit. In this way there are so many orbitals also. Right? There is every element tried to become stable. Every atom tried to become stable. For that stability, we must know number of electrons in the outermost orbit. So, straight up, the stability of the element depends upon how many electrons in that orbit. There must be fixed electrons in that orbit, so the atom must be stable. In first orbit, there must be 2 electrons. Then only that element is stable. If the element consists 2 orbits, then in outermost orbit it must have 8 electrons in second orbit. Then only it is a stable element. For third orbit, there must be a fixed electron 8. Then only that element is stable. Suppose take an example. Take a hydrogen element. You know the atomic number of hydrogen is 1. So atomic number is nothing but number of protons. You know proton and electrons have the same values, same numbers. Proton having 1, electron is also therefore 1. So in outermost orbit of hydrogen, only 1 electron is there. You know for first orbit there must be a 2 electron for stability of hydrogen. But here is only 1 electron. So he is taking 1 electron from other element so that he is become stable. So he made reaction with other element to make himself stable. So valency of this hydrogen in this case is become 1. Suppose take an example of chlorine. You know the atomic number of chlorine, here it is 17. Means proton number are 17 and electron are also 17. You must know the electronic configuration of these 17 electrons. In first orbit 2, second orbit only 8 electrons will come and remaining will go in the outermost orbit, that 7 electrons. For stability purpose, he must have 1 more electron so that it becomes stable. So valency of this chlorine also is 1. But as outermost orbit consists 7 electrons, so it is placed in group 17. As well as the valency of hydrogen is 1, so it is in group 1. If you consider this, barium, magnesium. Take example, magnesium. Magnesium have atomic number 4. So proton numbers are 4, therefore electron numbers are also 4.
So electronic configuration of the magnesium is in first orbit 2, remaining 2 in second orbit. So for completing the second orbit, he required 6 electrons. How many electrons? 6. And in second orbit, in last orbit, he have 2 electrons. So therefore, it is included in the second orbit. But the valency of magnesium is 6, not 2. So groups are arranged according to the number of electrons in outermost orbit. Now we will come to group. So मैं आपको अभी हिंदी में समझाऊंगा. तो अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया आपको दोस्तों. तो अभी वी विल गो स्टार्ट विद ग्रुप. ग्रुप ये क्या है? तो ग्रुप की जो अरेंजमेंट है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर ऑर्बिट में, एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बेसिस पे ये ग्रुप्स निकाले गए हैं. अभी देखिए एग्जांपल मैंने आपको समझाया, हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 1 में आ गया. क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट में, इसलिए ये ग्रुप 17 में गया. टेक एग्जांपल मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के भी आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज इन ग्रुप 2. ओके. और ग्रुप की एक खासियत कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, दे हैविंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या है ग्रुप्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? इन ईच ग्रुप एवरी एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम है. सेकंड खासियत ये है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाओगे ग्रुप में, यू आर गोइंग टुवर्ड डाउनवर्ड साइड, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इज गेटिंग इंक्रीजेस. टेक एग्जांपल हाइड्रोजन, ये देखेंगे तो इसमें एक ही ऑर्बिट है. इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स लिथियम, नाउ यू आर गोइंग डाउनवर्ड साइड लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3. So proton is 3, electron number is also 3. The electronic configuration is first orbit always 1, 2 electrons remaining in second orbit. So there are how many orbits? 2 orbits. Here one orbit is there, here are 2 orbits. Now here it must be, यहाँ पे भी कितने ऑर्बिट चाहिए? 3 ऑर्बिट चाहिए. यहाँ पे 4 ऑर्बिट. ये आपको मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा. सोडियम 11, तो ऑर्बिट क्या होगी? 2, 8 और रिमेनिंग how many? I think so. I made mistake over here. 8, 2, 10. Okay, right? So how many orbits are there? 3 orbits are there. So in this way, orbits are getting increased one by one if you are going from upward to downward side. So these are the speciality of the groups. And this law is applicable to each and every. How many groups are there? 18 groups. तो ये लॉ सभी के लिए एप्लीकेबल है. यही बात मैं हिंदी में बताना चाहूँगा. आपको पता है ग्रुप कितने हैं? 18 है. और ग्रुप की स्पेशलिटी है कि पहला ग्रुप अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी जो एटम है ये अल्कली मेटल्स है. क्या है? अल्कली मेटल्स है. जो सेकंड ग्रुप है इसमें सब कौन से मेटल्स हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल है. आप अगर ग्रुप 17 में जाओगे, ये सभी हैलोजन ग्रुप्स है. क्या है? हैलोजन ग्रुप्स है. सो इन दिस वे सेकंड, और इफ यू सी in case of group 1, shell is getting increasing. If you are going from upward to downward side, one shell is increasing. In hydrogen only there is one shell. In lithium there are 2 shells. In sodium there are 3 shells. So shell size means atomic size is getting increase and increase if you are going from upward to downward side. Right दोस्तों? और second thing, in case of a group 1 or in case of group 2, all the elements in each group have the same chemical properties. In group 2 also, these are alkaline earth metals, have the same chemical properties. Halogen group, all halogen comes inside this group 17. Understand? Stop.